what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about JavaScript data type. आज की वीडियो हम देखेंगे JavaScript में कितने तरह के डाटा टाइप होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। और ये हमारा जो कोर्स चल रहा है अभी, ये चल रहा है जावास्क्रिप्ट का। तो हमारा लास्ट जो कोर्स चला था वो था हमारा बूटस्ट्रैप का, वो जो कि हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे अनडिफाइंड, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे बूलियन, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, इंट और सिंबल। तो यहाँ पे आप देखें डाटा टाइप मतलब कि इनमें डिफरेंस क्या। अब देखिए सपोज मैं अगर आपको हमारे अगर घर की एग्जांपल लें, अगर हमारे पास एक जो चीनी का मतलब एक शुगर का जो हमारे पास एक डब्बा होता है, ठीक है, एक बॉक्स होता है हमारे पास, क्या हम उनमें अपनी मिर्चें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। ऐसे ही बूलियन में हम नंबर नहीं डाल सकते, नंबर में हम बूलियन नहीं डाल सकते, ठीक है। डाल तो सकते हैं लेकिन वो एक सीक्वेंस नहीं रहेगा। अगर आप लोग चीनी में अगर मिर्चें डाल देंगे तो क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा ना। तो इस तरह से मतलब स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, ये सब कुछ ये क्या है आगे हम प्रैक्टिकल इनका देखते हैं। सिंबल क्या है, बिग इंट क्या है, बिग इंट और सिंबल हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज की इस वीडियो में स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और अनडिफाइंड को देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, इनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक सिंपल, जैसे हमने अपने घर की एग्जाम्पल देखी है, सेम इसी तरह से हमारे पास होता है। जस्ट एक डाटा टाइप होता है, मतलब एक बॉक्स होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक एक चीनी का बॉक्स होता है ना, बस भाई इसमें हमने शुगर ही डालनी है, कुछ और नहीं डालना। इसी तरह से जो नंबर जो डाटा टाइप है ना, उसमें हम जस्ट नंबर ही डालते हैं। जैसे फोन नंबर है हमारे, ठीक है, जैसे देखा ना फोन नंबर में कोई हमारे पास वहां पे अल्फाबेटिक कोई भी वर्ड नहीं आता, मतलब ABCD नहीं आती। और जो ABCD है वहां पे हमारे पास कोई नंबर नहीं आता, मतलब कोई उनमें कोई जैसे होता है ना काउंटिंग का, कोई भी गिनती का कोई भी वर्ड्स नहीं आता। तो इस तरह से अब जैसे हमारे पास सिंबल्स होते हैं, अब आपने देखा होगा हमारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे सपोज हमारे पास जैसे लगा लो जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, क्या इनमें कभी आप लोगों ने नंबर देखा? नहीं देखा ना। ये एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं और ये एक स्पेसिफिक चीजें के लिए, अब जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, वहां पे अलग अलग हर चीज के, जैसे इंट होता है वहां पे, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, ठीक है, कैर मतलब कैरेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है, और str स्ट्रिंग के लिए एक अलग एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट हम जस्ट एक वैर, लेट, कॉन्स्ट का यूज करके जिस मर्जी तरह का डाटा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशन तो ये तो बहुत हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जैसे देखो ये एक स्ट्रिंग है, वेब है ना, ये एक स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आएगी ना वो एक स्ट्रिंग होगी। अब देखो जैसे हमने लास्ट की वीडियो में हमने जो हमने वहां पे जो काम करा था, आउटपुट करा था, वहां पे हमने देखा था कि भाई लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, हमारे पास वेयर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों को हमने वहां पे कवर अप किया था। यहाँ पे आप देखें कि जो अब देखो डबल कोट्स के अंदर हमारे पास जो ये चीज़ें हैं ये बेसिकली हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एक एरर आ रहा है कॉन्स्ट में। देखो जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई कॉन्स्ट के हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था ना। अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियो देखी तो प्लीज़ उसको लाजमी आप वॉच कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बॉडी में आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई स्क्रिप्ट का एक टैग लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेके यहाँ पे अब हम किसी भी वेरिएबल में काम कर देंगे। सपोज जैसे मैं यहाँ पे वेर ए मैंने एक वेरिएबल बनाया, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आएगी ना समझ जाना वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें वेर ए, ठीक है, मैंने उसके अंदर एक डाटा डाल दिया, डाटा टाइप मतलब कि डाटा डाल दिया। अब इस डाटा की टाइप क्या है? इस डाटा की टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। आप लोगों ने याद रखना डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। अगर आप लोगों को भाई हमें ऐसा नहीं पता लग रहा, हम चाहते हैं कोई एक ऐसा मेथड हो कि भाई हमें पता लगे भाई ये कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा वर्ड हो, हम उसे डाले तो हमें बता दे कि भाई ये एक इस तरह का डाटा टाइप है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से किसी भी वेरिएबल का किसी भी डाटा टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने आना डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम स्टोर कर देना है, ठीक है, टाइप ऑफ इस तरह से, और पैरेंथेसिस में उसको डालना है, ठीक है। और अब देखें स्ट्रिंग, वो बता रहा भाई एक स्ट्रिंग है, डाटा टाइप बता रहा है। किसी भी वेरिएबल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को डाटा टाइप मालूम करना हो, डाटा टाइप को पता लगाना हो, तो आप लोगों ने सिंपली टाइप ऑफ कर देना उधर। और हम अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ इस तरह से, इस कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग,
ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आप इधर नंबर भी डाल देंगे ना, वो भी एक स्ट्रिंग कंसीडर करा जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर नहीं डालते। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे कंट्रोल रेफर, तो देखिए नंबर आ गया, और डाटा टाइप ये है नंबर। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप पता करवा सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल रेफर, तो इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर है ना, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। अब देखो इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर कोई भी गिनती का वर्ड डालता हूं ना, तो ये नंबर नहीं होगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है ये। भाई डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आएगी आप लोगों ने याद रखना है, वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करी जाएगी, ठीक है, स्ट्रिंग कंसीडर करी जाएगी हमारे पास वो। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो डबल, अब आप लोगों को ये तो क्लियर हो चुका होगा कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो स्ट्रिंग होंगी, और वैसे जो होगी हमारे पास नंबर अगर अपने डालना तो इस तरह से सेम नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे आप देखो वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग और नंबर का, कि हम इसको कैसे पता करवा सकते हैं। डाटा टाइप अगर आप लोगों ने पता करवाना हो तो सिंपली आप लोगों ने इस तरह से उसके आगे टाइप ऑफ लिखना है, तो वो आपको डाटा टाइप बता देगा भाई किस तरह का डाटा है ये, ठीक है। इस तरह से आप देख लें इसको एक दफ़ा दोबारा, टाइप ऑफ, ठीक है, उसके अंदर फिर से पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने एक वेरिएबल का नेम डाल देना, सिंपल इस तरह से। अब देखो जैसे मैं इधर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बी, इस तरह से वेर बी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई हेलो, और इसकी डाटा टाइप हम पता करते हैं, इसको हम कर देते हैं बी इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको भी यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा लेते हैं बी इस तरह से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें जो स्ट्रिंग है उसकी उसने बता दिया है टाइप ऑफ, हमने जस्ट एक स्ट्रिंग जो बी का है ना उसका हमने यहाँ पे मालूम करवाया हुआ है, दूसरे का हमने यहाँ पे नहीं पता करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमें स्ट्रिंग बता रहा है, हेलो का जो है वो हमें बता रहा है कि भाई इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर आपको दूसरे की डाटा टाइप को पता करवाना हो तो इसको सेम कॉपी करो, इस तरह से जहां बी लिखा हुआ है वहां पे सिंपल ए कर दो, और कंट्रोल एस सेव कर दो, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। तो इस तरह से सिंपल मेथड है। अगर आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसका डाटा टाइप पता करवाना हो कि डाटा टाइप क्या है, तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है इस तरह से टाइप ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वो फाइंड हो जाएगा भाई, हाँ भाई यार ये वाला जो डाटा टाइप है ना ये स्ट्रिंग है, ये वाला डाटा टाइप है नंबर। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे अनडिफाइंड लगा लो, कुछ ऐसी चीज़ें। आप बूलियन का हम देखते हैं, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। इस तरह से बूलियन में ऑलवेज दो ही वैल्यूज रहेंगी, इनमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब कि कोई नंबर नहीं डालते। ये चीज़ें हम आगे हम देखेंगे, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह में कुछ ऐसी चीज़ों में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, बूलियन को। इनमें हम देखते हैं भाई ट्रू फॉल्स चेक करवाना क्या नहीं करवाना। अब देखो अगर आप इस तरह से कुछ करते हो तो इस तरह से कोई इसका वैल्यू नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अब ये तो कोई ना वेरिएबल हुआ ये इस तरह से, ठीक है, आई एम बैरी, तो आपको प्रिंट भी उधर करवाना पड़ेगा। अगर आप उधर आई एम बैरी इस तरह से कर देंगे तो वो कहेगा भाई ये क्या है, ये तो भाई डिफाइन ही नहीं है, आपने प्रिंट नहीं करवा रखा है इधर, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से कोई फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो आपको प्रिंट भी करवाना पड़ता है, सेम वही जो होता है। देखो अब जैसे देखो मैं वेर ए को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो प्रिंट हुआ पड़ा है उधर। देखो अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो इस तरह से भी वो मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा, आइडेंटिफायर बता रहा है भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को समझता है, ठीक है, आप इधर कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे देखो इधर मैं फॉल्स कर देता हूँ इस तरह से, और कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल रिफ्रेश, तो देखें फॉल्स, और इसकी डाटा टाइप क्या है, बूलियन, इस तरह से। तो यहाँ पे आप इस तरह से, अब यहाँ पे आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है भाई बूलियन क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड आ गया है, ठीक है। अनडिफाइंड क्या है, देखो एक वेरिएबल बनाया और वहां पे मैंने स्टोर कर दिया अनडिफाइंड, तो यहाँ पे आप देखो डाटा टाइप भी अनडिफाइंड है और उधर लिखा भी अनडिफाइंड ही हुआ है। तो देखो वेरिएबल, आप वेरिएबल के अंदर कोई चीज स्टोर करो ना करो वो अनडिफाइंड ही है। अब देखो जैसे वेरिएबल के अंदर मैंने अनडिफाइंड स्टोर कर दिया ना, तो ये अब भी अनडिफाइंड ही है, ठीक है। और अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई चीज स्टोर ना करूं, अब देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूं तो अब भी अनडिफाइंड ही है। कंट्रोल आर सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो वो स्टिल अनडिफाइंड ही है हमारे पास, तो उसमें हमें कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे नंबर देखा, हमने यहाँ पे बूलियन देखा, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग देखा। आगे आने वाली वीडियोज में हम बिग इंट को देखेंगे, सिंबल्स को देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्लो इन टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी इतना क्लियर नहीं होगा जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए यहाँ पे मैं अभी इतना ज़्यादा आप लोगों को हार्ड काम नहीं दे रहा, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उधर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए वो ग्रुप है। आप पर्सनली मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जावास्क्रिप्ट की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा, जितनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई ये कोई काम नहीं देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।